कलयुग में संत महापुरुषों ने जीवों को परमार्थी लाभ देने के लिए परमार्थी सेवा रखी है। ये और किसी युग में नहीं थी, क्योंकि ये ना काम केवल संत महापुरुषों का है। और संत महापुरुष कलयुग में आए, वो सतयुग त्रेता द्वापर में आए नहीं थे। उस समय ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर, प्रभावतारी शक्ति ये आते थे, शुभ कर्म कराने वाले तो आते जाते रहे, लेकिन परमार्थी लाभ देने वाले संत महापुरुष नहीं आए थे। वो इस कलयुग में आए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। सर्वप्रथम कबीर साहब आए थे, उन्हीं से संत मत चला, उन्हीं से संत नाम सुनने को मिला। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी संत नाम नहीं है। ये जानकारी किसी को नहीं थी। संत किसे कहते हैं, संतों का काम क्या है, संत कौन सा लाभ जीवों को देते हैं और कौन सी क्रिया करा के। तो जब संत पधारे कलयुग में, तो उन्होंने देखा कि इतने युग निकल गए, ये जीवात्मा बेचारी फंसी पड़ी है। इसको किसी ने निकालने का उपाय नहीं बताया और न जीवों को मालूम कराया। तो धीरे धीरे उनकी दया हुई। लाग दया कोमल से संता, संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने जीवों को ये परमार्थी लाभ देने के लिए, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, ये सच्चा रास्ता बताने का काम किया। जिन लोगों ने माना सोचा समझा लग गए, तो वो उनका काम हो गया। बाकी जो शंका संदेह मूल ब्रह्म रहे वो रहे, और आज भी रहे, वो तो सब थोड़ी चले जाए, क्योंकि काल ने भी तपस्या करके भंडार मांगा है। जो चेतन भंडार जीवात्माओं का, ये काल की तपस्या किया और उनसे मांग लिया कि हमको राज चलाने के लिए चेतन भंडार दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। अब उसने क्या किया, जीवात्माओं को फंसाने की सोची, क्योंकि पहले जीवात्मा आती थी चली जाती थी, कोई कर्म बंधन था नहीं, कोई कर्म किया नहीं तो बने कैसे। तो उसने सोचा ऐसे तो हमारी तपस्या का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही आती रहेंगी जाती रहेंगी। तो उसने क्या किया, सर्वप्रथम कर्मों का विधान बनाया, एक अच्छाई बुरा जिसे पाप पुण्य आप कहते हो। ये 2 विधान उसने बनाए और इन 2 विधानों में सब जीवों को आके फंसा दिया। आपने सोचा कि भाई ये विधान बना है, जरा इसको करके देखें, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य की बेड़ी में हम सब लोग करके फंस गए। जब फंस गए, समय लंबा निकल गया, तो जहाँ फंसे थे उसी को सत्य मान लिया। इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। तो सोचा कि भाई यही सत्य है, तभी तो इसको बनाया गया। सत्य समझकर कर्मों के विधान में फंस गए। अब कितने युग निकल गए, अभी तक अपने घर जाना नहीं हुआ। तब जब संतों को उनके अंदर दया उठी, भाई बहुत समय निकल गया, सुते जीवात्मा रूप में गई थी, अभी तक वापस लौट के नहीं आई, निश्चित काल ने कोई चाल चलकर हमारी रूहों जीवात्माओं को फंसा दिया। तब वो लेने के लिए आ गए, इस कलयुग में पधारे कि चलो अपनी सुतो रूहों जीवात्माओं को लेके आता हूं, उनको नाम जहाज पर बैठा कर उनको घर ले आऊंगा। ऐसे तो ये जा नहीं सकती, क्योंकि सतलोक जाने के लिए कोई वाहन तो तैयार नहीं है। अब जैसे आई थी वैसे ही जाएगी। अब ये काफी समय जब निकल गया, तो ये जीवात्मा भूल गई मैं किधर से आई थी, कैसे आई थी, किसके द्वारा, ये सब भूल गई। अब जब संत महापुरुष आए तो उनको ये सब बताना पड़ा, जीवात्माओं को होश दिलाना पड़ा। और
पूरी जानकारी उन्होंने दी। पहले तो विश्वास कराया कि भाई मैं तुमको लेने आया हूँ, तो बेचारी इससे तो विश्वास ही नहीं कर पाई, ये लेने क्यों आए, इनका क्या मतलब। तो उन्होंने पूरा परिचय दिया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। कहा मेरा एक ही काम है, तुम भोली भटकी जीवात्माओं को घर पहुँचा दे, क्योंकि तुम्हारा रास्ता भटक गया और तुम भूल गई हो, किधर से आई थी वो भी भूल गई, कैसे आई थी वो भी भूल गई, कैसे यहाँ फंस गई ये भी सब। अब कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन घर पहुंचाएगा, ये सब जानकारी खत्म हो गई। तो संतों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, इस जानकारी को देने कराने के लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो सर्वप्रथम उन्होंने सुनाने बताने का काम किया, जिसको कहते हो सत्संग। सत्य का संग कैसे करे, सच्चिदानंद को कैसे प्राप्त करे और सतलोक सच का अनामी धाम कैसे पहुंचे, इसका परिचय देने के लिए उन्होंने सत्संग जारी किया। तो धीरे 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 यानी पूरी जानकारी दी। अब जब जानकारी मिली तो कुछ होश आया, कुछ टूटे हुए जीवात्माएं जगी और उनके साथ लग गई, तो उन्होंने दया करके उनको पहुंचा दिया। ऐसे ऐसे जो लगते गए, विश्वास करते गए, वचनों को मानते गए, रास्ते पर चलते रहे, तो धीरे 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 बहुतों को पहुंचाया। संत महापुरुषों ने जो उनकी शरण में गए, उन पर विश्वास किया तो बहुतों को पहुंचा दिया। आज भी वो सिलसिला जारी है, बंद नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे कलयुग जोर लगाने लगा, देखा कि अरे हमारा तो राज्य ये खत्म कर देंगे, तो उसने और तमाम तरह के जाल, अरे बयानी मतलब छल कपट सब जारी किया और कहा ऐसे तो सब चली जाएंगे तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। तो उसने सर्वप्रथम माया से कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को भेजो, इनको भटकाए भरमाए, यहाँ से निकलने न थे। तो जब माया की सहेलियां दीदियों से दिया, इनको आदेश दिया कि जाओ तुम सत्संग में ये बखेड़ा करो, जीवों को संतों की शरण में आने से रोको, उनको वचन सुनने से यानी उनके अंदर कुआ पैदा करो, कहीं नींद आ जाए, कहीं उंगाई जम्बाई तंद्रा, ये सब कर्म का मतलब यानी चल कपट शुरू किया। लेकिन जिन जीवों को ले जाना है उन पर तो असर पड़ेगा नहीं, और जो मान लेंगे उधर चले गए, उधर जाएंगे बेचारे। तो इसलिए मानने की बात जो रखी थी वो इसीलिए रखी कि कम से कम जानकारी ले ले और जानकारी लेकर अपने घर की तरफ चलने की तैयारी करें। तो धीरे 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 काफी समय लगा, क्योंकि सब सोई हुई थी, कोई जीवात्मा जगी थी नहीं, सब भटकी थी और सबको यही काल की व्यवस्था पर विश्वास था, इसी विश्वास में सब फंसी पड़ी थी। अब उनको इसे विश्वास हटाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत परिश्रम किया संतों ने जीव को जगाने के लिए। ऐसे थोड़ी जीव जान सकता, अपने बल पौरी से अपनी शक्ति यानी प्रदान करके धीरे धीरे उनको खड़ा किया, तो खड़ा करके घर की तरफ चलाने लगे। तो घर की तरफ जाने का रास्ता देखी है, नामादार नाम को पकड़ कर आई थी, इसी को नाम डोर शब्द डोर कहते हैं। इसी नाम डोर शब्द डोर कर पकड़ कर सारी सोचे हुए जीवात्माएं सतलोक से मृत्युलोक में आई थी। और जब लंबा समय होगा तो वो टक गई, इसी को सत्य मान लिया कि नहीं भाई यही ठीक है, यही ठीक है, और धीरे 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 तो फंसने लगे। और फंसते फंसते इतना फंस गई, इसी को सत्य मान लिया, यही ठीक है, यही हमारा घर है, यही हमारा देश है, यही हमारा मंडल है, मतलब यानी सब इसी को सच मान लिया और वो फंस गई बेचारी। अब जब संत आए तो उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि फंसे जीवों को निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो निकालने आता है वो सब प्रकार की शक्ति बल और उसने किया, उनको किसी से लेने उधार लेने की जरूरत नहीं, इसीलिए उनको समर्थ कहा दिया। वो सब प्रकार का बल और शक्ति लेके आते हैं और जीवों को जगाते हैं, जगा के उनको घर पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे संतों की दया जीवों पर हुई, और जो उनके यहाँ आ गए तो उनको रास्ता दे दिया।
और उनको कहा तुम इस रास्ते चलो, तुम्हारे घर जाने का रास्ता ये है और ये तुम्हारा घर है नहीं, ये तो काल माया का है। तुमको उसने फंसाने के लिए यहाँ तमाम झंझट बना रखा, तो तुम समझ नहीं पाए। तुम समझते थे हमारी मदद करता है। अरे भाई, काल कभी मदद नहीं करेगा। मदद करेगा तो क्या करेगा? फंसाने का मदद करेगा कि जीवों को फंसाओ, अपना राह चलाओ। जब फंसेगा तभी तो राह चलेगा। लेकिन जब संत आए तो उन्होंने जगाने लगे, तो काल को बड़ी चिंता हुई। कहा, अरे भाई, तुम ये कैसे जगा रहे हो जीवों को? आपको मालूम नहीं मैंने अखंड तपस्या की थी, ये भंडार उससे मांगा है। कहा, वो तो मांगा था तुमने, लेकिन जब भंडार दिया था सतपुरुष ने तो ये भी तुमसे कहा था, मेरा एक संत बहुत संत सुरत ये नत्र मंडल पर आती जाती है, वो मानव चोले में आती जाती रहेगी, वो जीवात्माओं को जगाती रहेगी और घर पहुंचाती रहेगी। तुम्हारा इसमें कोई दखलंदाजी नहीं। कहा, ये तो कहा था। फिर वो पूछा, भैया कैसे आप ले जाओ, जरा भी तो बताओ, तुम्हारे पास कौन सा साधन है, कैसे यहाँ से ले जाओगे? हमने फंसाने के लिए इतने जाल बनाए हैं और तुम उससे कैसे निकाल लोगे? तो कबीर साहब ने कहा, भाई 5 नामों का धारा। ये 5 नाम की बात सुनी तो बड़ा हंसा। कहा कि तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे यहाँ 84 भाषा, हमने 4,84,00,000 ये कर्मों का विधान फंसने का बनाया, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब ने कहा, मूर्ख, तू नहीं जानता है, तेरी 84 एक नाम में सिमट जाएगी। जो पहला नाम आपको दिया गया वो काल भगवान का, कहा सारी तेरी 84 एक ही नाम में सिमट जाएगी, 4 तो बाकी है। बस इतना कह के महापुरुष चुप हो गए। तो उसने कहा, ठीक है, ले जाओ ले जाओ। लेकिन एक बात उसने फिर कही, ये बताओ, हमने जो 2 बड़े बड़े जाल, लोहिया जाल, लोहे से भी मजबूत मैंने बना रखे, उनको तुम्हारा सदैव भी नहीं तोड़ पाएगा। तो धीरे से फुसला कर पूछ लिया, अरे भाई, कभी सामने पूछ लिया, भाई कौन सा तेरे जाल है? तो कहा, एक दौलत का, एक औरत का। ये 2 जाल को तुम्हारा साधक नहीं काट कर इनकार नहीं करेगा, और आज भी जीवन से इनकार नहीं करता कभी। ये 2 चीजों से कभी इनकार नहीं करता, और लोग इच्छा भी नहीं भरती कभी। तो ऐसा नहीं भाई उसका राज कोई खत्म करने का इरादा नहीं है, लेकिन अपने जीवों को निकालने के लिए वो फिर कसर भी नहीं रखते। तो ऐसे यह सिलसिला बना और आज भी बना हुआ, और धीरे 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 तुमको ये सब सिखा के, पढ़ा के, करा के आपको धीरे धीरे अलग किया जा रहा। वैसे इतने जन्म तुमने लिए हैं, कभी अच्छा तो किया नहीं, क्योंकि अच्छा यहाँ था ही नहीं। पाप के सिवा तो आपने कुछ नहीं किया, बुरे के सिवा आपने कुछ किया नहीं है, और बुरा करते करते बुराई मित्र बन गए, अब निकलना मुश्किल है। तो संतों ने बड़ी दया की जीवों पर, तरह तरह के रास्ते बनाए हुए, इसको कैसे निकाला जाए, इस पर कर्मों का बोझा बोलने जाए, उस कर्मों के बोझे से कैसे अलग किया जाए। तब उन्होंने सेवा के बारे में सोचा कि ये और तो काम नहीं कर पाता, क्यों कभी किया नहीं इसने, भजन कभी किया नहीं है, सत्संग कभी सुना नहीं है, और कोई काम तो कभी उसने किया नहीं। चलो हो न हो कि छोटी सी सेवा से इसका काम कर दिया जाए। तब यह सेवा का विधान कलयुग में संत महापुरुषों ने रखा, और वो भी कौन सी सेवा? परमार्थी सेवा। वैसे सेवा आप तो रात दिन करते हो, परिवार में बाल बच्चों के लिए खेती है, दुकान है, दफ्तर है, व्यापार, मजदूरी, तो आप करते ही बोलो, लेकिन वो बाल बच्चों की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, यह भी मान और सम्मान, अधिकार पाने की सेवा, मतलब निस्वार्थ नहीं है, इसमें भी जीव का स्वार्थ लगा हुआ। तो संतों ने कहा, भाई ये स्वार्थी सेवा से थोड़ी जाएगी, इसको तो परमार्थी सेवा का ज्ञान कराया जाए, और परमार्थी सेवा की जानकारी दी जाए, और परमार्थी सेवा में इसको लगाया जाए, तब ये धीरे 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 कर्मों के बोझों को उतार कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगी। ऐसे नहीं जा सकते। तब ये परमार्थी सेवा संत महापुरुषों ने जीवों के कल्याण उद्धार के लिए रखी। आज आपको उसका विस्तार से आपको लाभ दिया जा रहा कि भाई कैसे करोगे, किस तरह, तो उसका धीरे 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 करना सिखाया, बताया कि जिस सेवा में तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ न हो वो परमार्थी सेवा हो। अब आप ये मिट्टी डोर हो, आपको कोई स्वार्थ नहीं इसमें, और न कोई अधिकार कि
भाई हमने मिट्टी डाली, जमीन हमारी हो गई, ये हमारा हो, कुछ नहीं। जबकि इस स्वार्थी युग में ये संतों की अंदरूनी दया जो तुम्हारे पर की और तुम्हारे अंदर परमात्मा के भाव पैदा कर दी कि रात दिन सेवा करते हो, लेकिन कोई स्वार्थ की भावना नहीं है कि हमको कोई मजदूरी मिल जाए, बदले में कोई सामान मिल जाए या सम्मान मिल जाए, कोई पद मिल जाए, कुछ नहीं। यह है कि भाई आदेश का पालन हो जाए, दया मिल जाए, वो दया से आदेश का पालन हो जाए, तो ये अनंत जन्मों का कर्मों का बोझा जो सिर पर लदा वो हट जाए। तो कहा भाई सिर का बोझा कैसे हटेगा? कहा तुम ऐसा करो कि सिर पर मिट्टी की डलिया रखो, मिट्टी, और मिट्टी की डलिया में परमात्मा भरा हुआ, तो तुम्हारी कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, केवल आदेश पालन की इच्छा जरूर है कि भाई आदेश पालन हो जाए, आदेश पालन हो जाए। तो इस उद्देश्य से आप लग गए और धीरे धीरे जीवों का काम होने लगा। यह सब विचारधारा कैसे आपके अंदर आई कि अगर आप संतों की शरण में न आए होते, उनकी दया न मिली होती, उन्होंने ये सरल सेवा न रखी होती, तो आप यहाँ टिक ही नहीं सकते, तो उनके पास टिक नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानाग्नि इतनी प्रबल होती है नाम की चिंगारी कि वहां जीव का ठहरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो किस तरीके से संभाल के रखते हैं, एहसास नहीं होने देते, उसको किसी तरह का डर भय होने नहीं देते, और धीरे 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 उसकी संभाल करते हैं। जैसे कुमार को देखा, जब कच्चे घड़े को अच्छा रूप देता सुंदर, तो बड़ी पिटाई करता है, लेकिन उसकी पिटाई देखने में है, अंदर में वो दया का हाथ लगाए रहता, और बाहर की चोट अपने हाथ पर लेता। देखने वाले कहते हैं घड़े को बहुत पीट रहा, बहुत ठोक रहा, अरे कच्चे घड़े में कहा इतनी दो, तो एक बार पीटने से टूट जाएगा। लेकिन जो दया का हाथ लगा है वो काम करता है, वही रोके। इस तरह से तुम्हारा ये कच्चा घड़ा, ये पंचभौतिक शरीर कच्चा घड़ा है, और ये तो टूटने में देर नहीं लगती, और आपको हटने भागने में भी देर। कितने लोग हट गए, भाग गए, जबकि कोई परीक्षा नहीं दी गई, कोई कसौटी नहीं की गई, किसी तरह का कुछ सामान नहीं मांगा गया, फिर भी लोग बेचारे भाग के टिक नहीं पाए। तो कितना कठिन है रास्ता देखिए। लेकिन अभी जिनको देना है उनके अंदर भाव पैदा करेंगे, उनके अंदर भक्ति का भाव पैदा हो जाएगा। भक्ति माने आदेश पालन, आदेश पालन की इच्छा उनके अंदर जगी कि नहीं भाई कुछ न कुछ तो आदेश पालन करेंगे, चलो और तो कुछ नहीं कर सकते, चलो इनके आदेश हुक्म का पालन तो कर लेंगे, इसमें कोई कठिनता नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसी सरल सेवा रखी कि गरीब से गरीब, अमीर पढ़ा लिखा, अनपढ़, हिंदू मुसलमान, कोई आ जाए सबको सरल का लाभ मिलता।